अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हुंडई सेंट्रो प्लस पाकिस्तान में सन 2000 के अराउंड लॉन्च हुई थी और उस दौर में पाकिस्तान में 1000 सीसी कैटेगरी में मॉडर्न EFI हैचबैक में से एक थी। लेकिन सवाल ये है कि 26 साल गुजरने के बावजूद क्या आज भी ये गाड़ी खरीदी जा सकती है, और अगर खरीदी जा सकती है तो क्या वैल्यू ऑफ मनी है? इन तमाम अहम सवालात के जवाबात मिलने जा रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक रियल ओनर का ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, अरसलान मेरे साथ हैं जी और सेंट्रो प्लस मेरे पीछे खड़ी है क्लासिक। हवा यहाँ बड़ी तेज़ चल रही है तो हो सकता है थोड़ा आपको कैमरा शेकी नज़र आए, तो फटाफट से प्रैक्टिकल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैसे अरसलान, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह शुक्र। अच्छा अरसलान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ये कब से आपके पास है गाड़ी? मॉडल कौन सा है सबसे पहले? मैं बताता हूँ खुरम साहब, ये गाड़ी 2000 मॉडल है। 2000 मॉडल है? यस, और परचेज डेट से लेकर टिल डेट हमारे पास है। अच्छा जी, नवंबर 2000, यानी सन 2000 से लेके आज 2026 में खड़े हैं और आप इसके एक्चुअल ओनर हैं या आपकी फैमिली के इस्तेमाल? चलें, गुड है। तो इससे बेहतर रिव्यू कोई नहीं दे सकता। पहले मुझे सबसे पहले जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, जो हर एक के माइंड में होती है कि ये इस हालत में भी फ्यूल कंजम्पशन क्या दे रही है? खुरम साहब, ऐसे है कि ये गाड़ी की जो कंजम्पशन है ना, लोकल ये 16 to 17, 15, 16, 17 डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, ये एवरेज इसकी मिल। और ये विद इन सिटी बता रहे हैं? यस, विद इन सिटी। तो अगर लॉन्ग रूट पे डाल दें इसको, तो लॉन्ग रूट पे डाल दें तो फिर AC 17 to 18 एवरेज। अच्छा, तो ये स्टिल 2000 मॉडल होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आजकल की जो जदीद गाड़ी हैं उससे ये मैच कर रही है। तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, इसकी ना अब जो बड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि यार इस गाड़ी को, इतनी पुरानी गाड़ी अगर रखनी है क्लासिक किस्म की, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है? क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल किलोमीटर ड्रिवन है वो 1,82,000 टिल डेट चली है। 1,82,000 26 साल के अंदर 1,82,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक चल चुकी है, ठीक है। एक हाथ में। इसके अंदर डलवाता हूँ जी मैं एटलस का अच्छा ऑयल डलवाता हूँ, ठीक है, जो अराउंड 4000 या 4200 का जो है उसका, यानी तकरीबन 1400 रुपए लीटर पेट्रोल उसमें सॉरी ऑयल डाल रहा है, तो तकरीबन आपका 4200 रुपए तो सिर्फ कॉस्ट आ गई ऑयल चेंज। ट्यूनिंग अराउंड साल में 6 महीने बाद करवा ली, ठीक है, ठीक, वो भी कम से कम कह रहे हैं आप 2000-2500 रुपए की कॉस्ट करती है। ठीक है, तो 7-8 हजार में आपकी ये मेंटेनेंस हो जाती है। अच्छा, ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बताएं क्योंकि ये तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। इवन हुंडई वापस आ चुका है, दिस इज प्लस पॉइंट जी। लेकिन क्या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इशू रही है कोई? मैंने क्योंकि गाड़ी रखी हुई है, डे स्टार्ट से रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गाड़ी मेरी जेन्युइन है सारी, ठीक है, ठीक है। बाहर से मैंने रेनोवेट कराई है, इसको रीस्टोर किया है। तो व्यूअर्स, उसमें सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ व्यूअर्स, इस पे कोई डाउट नहीं है कि गाड़ी कितनी जेन्युइन है। आप क्लिप साथ देख रहे होंगे कि उन्होंने वाकई बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रखी है। मैंने भी गाड़ी लास्ट ईयर सारी पहली दफा, ठीक है, जब से ली है 2025 में, 25 साल के बाद गाड़ी को पेंट कराया, वो भी पेंट फेंट हो गया था। अच्छा, मेरे पास बिफोर वीडियोस पिक्चर्स और अभी की आपके सामने वो भी पड़ी हुई है। अंदर से इंटीरियर इसके अभी तक शीशे खोलने वाले जो हैंडल है अभी तक इसके जेन्युइन है। अच्छा, 26 साल से वही लगे हुए हैं, ठीक है, और हर चीज इसकी भी जेन्युइन कंडीशन में है। अभी अंदर से आप जब दिखाएंगे, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है? मसला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाहौर में ये मिंट कुमरी रोड पे 2 शॉप्स हैं जो कोरियन भी, क्योंकि ये कोरियन है गाड़ी, हुंडई कोरियन है, कोरियन पार्ट्स भी अवेलेबल है, चाइना भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और मैंने इसके अंदर थ्रू आउट कोरियन प्रोडक्ट ही यूज किए अभी तक। कॉस्टली पड़ती है बट कोरियन ही डलवाई जब भी अगर जरूरत पड़ी है तो। गुड। इसका मतलब अगर कोई यूज में ऑब्वियसली इसको लेना चाह रहा है मार्केट से कोई भी गाड़ी, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्पेशली बड़े शहरों में मिल जाते हैं। अच्छा अरसलान, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि यार AC इसका वर्किंग में? इसमें 3 मोड्स हैं, मतलब 1, 2 और 3, ठीक है। तो फैन आप कह सकते हैं, फैन की स्पीड में वो 3 मोड्स हैं, ठीक है। और मैं नॉर्मली 1 पे रखता हूँ, इसका सुपर डुपर चिल है। अच्छा, और ये ओरिजिनल इसका अपना कंप्रेसर, अपना कंडेंसर, अपना इसका सारा सेटअप AC का जो जेन्युइन 26 साल पहले था वही लगा हुआ है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया कि AC बड़ा फिट चल रहा है, लेकिन 1000 सीसी कार है और इतना ओल्ड मॉडल है, AC समेत प्रॉपर इसकी वर्किंग चलती है, यानी स्पीड वाइज को फर्क पड़ता हो? उस वक्त की जो गाड़ी है जिन पे AC जब चलता है ना, इनका कंप्रेसर जो था वो इंजन पे लोड डालता है, ठीक है, बट वो लोड इस तरह का नहीं डालता कि गाड़ी बैठ जाती। गाड़ी की गाड़ी की जो परफॉर्मेंस में, स्पीड में फर्क नहीं पड़ता, मैनेजेबल है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 100% है ना तो इसी चलाने पे वो 85% पे आ जाए, इससे ज्यादा फर्क। लेकिन प्रैक्टिकली कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं, फर्क सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने अरसा पुरानी कार है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई मेजर पार्ट चेंज ना हो, इंजन का काम ना कराया हो, तो उसका थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल खुरम साहब, ऐसे कि टिल डेट 2026 आ गया, इसके आज तक सिर्फ रिंग चेंज कराए हैं। रिंग पिस्टन का काम कराया? पिस्टन नहीं, जस्ट रिंग चेंज करवाए थे, क्योंकि उसके अलावा इंजन में आज तक गैसकेट बिल्कुल वो डलवाई, ठीक है, डलवानी, क्योंकि जारी बात है गाड़ी जब चलती है गैसकेट यूज होती है,
वो डलवाई शायद एक दफा या मैक्सिमम 2 दफा डलवाई होगी अभी तक, और पिस्टन इसके अपने ठीक है, वो चेंज नहीं कराया आज तक, रिंग इसके एक दफा अच्छा, लेकिन इसमें ये है कि ये जिस दौर की गाड़ी है उसमें सीएनजी का दौर था पाकिस्तान में, तो क्या ये सीएनजी पे चली है? सर टिल डेट 26 साल में पेट्रोल के अलावा आज तक नहीं चलाया ना, पेट्रोल भी और उसमें भी कभी नॉर्मली मिक्स करवा लेते हैं हम हाई ऑक्टेन। ठीक है, तो यही रीजन है कि इंजन अब तक ये स्टेबल है, अदरवाइज सीएनजी पे कुछ साल चला होता तो हो सकता था कि वो इससे कारकर्दगी पे फर्क आ जाता। तो बूट स्पेस से मुझे याद आया कि कितनी गुंजाइश है सामान रखने की? खुरम साहब बूट स्पेस इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मच अनफ है। ठीक है, आप मतलब इसके अंदर बड़े 2-3 बैग आराम से रख सकते हैं, नीचे उसके ऊपर आप उसको ऊपर करते करते ऊपर जो मर्जी रख लें। ठीक है, लेकिन बूट स्पेस इसकी माशाल्लाह मच अनफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है मार्केट में, यानी किस रेंज में मिल जाती है? बिल्कुल बता देता हूँ, देखिए क्योंकि मेरी जो गाड़ी है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जी फर्स्ट ओनर। ठीक है, और बेहतरीन कंडीशन में है, बेहतरीन कंडीशन में है। तो एवरेज पे आपको अराउंड 7 से 8 या 6 से 9 ठीक है के दरमियान में आपको गाड़ी उस तरह की मिल जाएगी, आप लेके यूज कर सकते हैं, उसको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़े। अच्छा सलान, मुझे बताएं कि इसके आपको सबसे अच्छी 2-3 चीजें क्या लगती हैं? खुरम साहब इसमें ऐसे है, देखें सबसे जो मजेदार इसका सिटिंग जेस्चर बॉक्स है। ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, और बंदा जब बैठता है कंफर्टेबल है, बहुत सोफा सीट्स है। ठीक हो गया, जो पीछे बैठता है ना वो समझ लें कि कोई 2-3 इंच ऊपर होकर बैठता है। ठीक है, ठीक है, वो बड़ा इजी होकर बैठता है, और इसकी सस्पेंशन बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, और बंदा इस पे बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया, बंदा इस पे थकता नहीं है आगे बैठ के। अच्छा, फैमिली इजीली एडजस्ट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लोग तो इस गाड़ी में बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रैवल करते, थकते नहीं है। स्पेशियस है, ठीक है। हाँ, स्पेशियस के हिसाब से मैं 4 लोग की बात करूंगा ना, जो कि हैचबैक है, 1000 सीसी है, 5 लोग भी बैठ जाएंगे, लेकिन वो गाड़ी के साथ ज्यादती है। ज्यादती गाड़ी के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अपने साथ ज्यादती है, थोड़ा तंग होकर बैठना पड़ेगा। अच्छा, देखें कोई भी चीज लाइफ में परफेक्ट नहीं होती, जहाँ एडवांटेज है कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर होगा। इसका क्या डिसएडवांटेज है? मुझे तो अभी तक कोई फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। होता क्या है कि ये कोरियन ब्रांड है, ठीक है, जापानीज नहीं है। ठीक है, इसके मैकेनिक जो है ना इस गाड़ी के सेंट्रो प्लस के, ठीक है, मैकेनिक थोड़ा सा मार्केट में, मुझे जब मैं गाड़ी लेके निकला कुछ काम करने, तो क्योंकि स्टार्ट में जब नहीं था, फिर हमें लोकल मैकेनिक ढूंढने में थोड़ी सी तंगी हुई। ठीक है, इसको कोई हाथ डालता नहीं था, डालता तो वो एक से 4 चीजें खराब कर देता था। ठीक है, फिर मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग की, करने के बाद मुझे कुछ ऐसे मैकेनिक जो मैंने ढूंढ लिए जो इस गाड़ी को समझते हैं, अब अगर जरूरत पड़े तो उनके पास ही जाता हूँ। ठीक है, यानी नॉर्मली अच्छे मैकेनिक मिलने इसके मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है इस गाड़ी, लेकिन सर्च करें तो मिल जाते हैं। ठीक, अच्छा सलान, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको गाड़ी चेंज करनी पड़े, क्या दोबारा हुंडई लेंगे, यही वाला मॉडल लेंगे? मैं बता देता हूँ खुरम साहब, अगर मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़े तो मैं गाड़ी ऐड करूंगा। ठीक है, इसको मैं कहीं नहीं, इसको नहीं सेल करेंगे, इसको नहीं करूंगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत से मेरे दोस्त करीबी भी कहते हैं कि अरे गाड़ी दे दो, हमें दे दो, पैसे बताओ। तो मैंने उनको बताया, मैं कह रहा मैं अल्लाह ताला जब मुझे देगा तो मैं इसको इसके साथ एक ऐड जरूर कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो डेफिनेटली वो गाड़ियों के साथ जाते हैं, वो बस्सा होती हैं, और अभी भी दिल करता है पुरानी गाड़ी दोबारा खरीदें। अच्छा व्यूवर, असलान को ये ओल्ड स्कूल की जो गाड़ियां हैं इसको शौक रखते हैं, तो जो व्यूवर्स जो हैं गाड़ियों को अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, कोई पुरानी गाड़ियों की वर्किंग कराना चाह रहे हैं, तो अरसलान से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनको बेहतर मशवरा देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसा मशवरा चाहिए, फर्दर मैं आपको राब्ते के लिए कॉन्टैक्ट कर लूँगा। व्यूवर्स, आई थिंक ये कॉन्टेंट जो है आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप खुद सेंट्रो प्लस की तलाश में हैं, यूज़ गाड़ी की तलाश में हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा कि क्या आप सेंट्रो प्लस खरीद सकते हैं कि नहीं, और अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो किस कंडीशन में लेंगे। तो अरसलान, थैंक यू वेरी मच, आपका अपने वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो केबी।